नमस्कार, वेलकम टू एमडी वर्ल्ड न्यूज़। मैं हूं रियाद शर्मा। नाउ दुनिया भर में आप अगर देखो तो आज के समय हेडलाइन बनी हुई है कि भारत में जो कुकिंग गैस है, जो सिलेंडर लोग परचेज करते हैं कुकिंग के लिए, इसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कई जगह तो सप्लाई नहीं मिल पा रही लोगों को और सिचुएशन लगातार लोगों के लिए मुश्किल होती जा रही है। यहाँ पे आप देख पाएंगी बीबीसी का आर्टिकल आपको दिख जाएगा, द सिचुएशन इज डायर, वॉर ऑन ईरान स्क्वीजेस इंडियाज कुकिंग गैस सप्लाई। जो यूएस इजराइल की वॉर है ऑन ईरान, उसकी वजह से भारत की कुकिंग गैस सप्लाई पर नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। ना सिर्फ भारत की, एक्चुअली ये दृश्य आपको एशिया के बाकी कंट्रीज में भी दिखेगा। बट इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंड करता था एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के लिए फ्रॉम द मिडल ईस्ट, और सिंस अब जो ये एलपीजी गैस लगातार नहीं आ रही स्ट्रेट ऑफ हरमूज से भारत को, अब आप देख रहे हैं कि सिलेंडर की जो शॉर्टेज है लोग जेन्युइनली फील कर रहे हैं। जो टॉप प्राइवेट स्कूल्स हैं दिल्ली में, ये वार्न कर रहे हैं ऑफ नो लंच रिस्क एमिड एलपीजी शॉर्टेज। कई लोग आप अगर देखें तो ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि ब्लैक मार्केट में आज के समय जो ये प्राइस है सिलेंडर का, ये 1500 रुपये पहुंच चुका है दिल्ली में। मुंबई में 33,000 के बिक रहे हैं ब्लैक मार्केट में। ये ऑफकोर्स रिपोर्ट किया जा रहा है वेरियस आर्टिकल्स में। और बैंगलोर में भी 1500 से ज़्यादा की ये सिलेंडर्स बिक रहे हैं। नाउ आप लोग ऑल ओवर इंडिया से मेरी वीडियो देख रहे हैं। कई लोग बंगाल के होंगे, कई लोग महाराष्ट्र के होंगे, हरियाणा के होंगे। आप प्लीज़ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए कमेंट सेक्शन में कि आज के समय आप लोग क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्या आपको ये जो सिलेंडर है एलपीजी सिलेंडर आराम से मिल पा रहा है, कितना पे करना पड़ रहा है आपको, और ओवरऑल स्थिति कैसी है? क्योंकि आप अगर इंटरनेशनल मीडिया देखो ना, तो वहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि भारत में जो किचन्स हैं वहाँ पे लोग अब गम खाने की जगह ठंडा खाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि जो ये कुकिंग गैस शॉर्टेज है ये कब तक रहेगी, ये जो ईरान के साथ वॉर है कितनी चलेगी, नो वन नोज। ट्रंप ने, मैंने आपको बताया था 1 महीने तक का इन्होंने कहा था कि 1 महीने तक हम मान के चल रहे हैं ये वॉर चलेगी, उसके आगे अगर एक्सटेंड करनी पड़ी तो ये एक्सटेंड भी करेंगे। सो राइट नाउ नो वन नोज, और बिल्कुल यहाँ पर डर बना हुआ है कि इन्फ्लेशन का झटका और ना लग जाए यहाँ पर। क्योंकि जब कुकिंग गैस शॉर्टेज होगी तो जो ये होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये भी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में, और इससे बढ़ती है महंगाई। और ऑब्वियसली इंटरनेशनल मीडिया इसको एक्सटेंसिवली रिपोर्ट इसीलिए भी कर रहा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारत की जो ग्रोथ रेट है उसको भी इम्पैक्ट कर सकता है अगर सिचुएशन इसी तरीके से बनी रही। नाउ यहाँ पे आपको समझना होगा कि सिंस भारत एनर्जी के मामले में काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है मिडल ईस्ट पर, रशिया पर, तो वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स का जो इम्पैक्ट है हमारे देश पर बिल्कुल होगा। मैंने आपको वैसे बताया था एक शॉर्ट वीडियो में कि ईरान वॉर के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ने वाले, ये स्टेबल रहेंगे। रीज़न बहुत ही सिंपल है, हम लोग रशिया से मास क्वांटिटी में जो ऑयल है ये परचेज कर रहे हैं, और भारत के पास स्टेट ऑफ द आर्ट रिफाइनरीज हैं, तो हम काफ़ी हद तक पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस जो 2021 से ही आप अगर देखो तो काफ़ी हद तक एक फ्रीज जोन में है, ना बढ़ते हैं ना कम होते हैं, ये प्राइजेस यहीं पे रहने वाले हैं। बट पेट्रोल डीजल के अलावा अगर हम बात करें गैस की, प्राइमरीली कुकिंग गैस की, तो वहाँ पर बिल्कुल प्रॉब्लम आ रही है। और आने वाले समय में अगर भारत को रेगुलर बेसिस पर सप्लाई नहीं मिली इन 2 गैसेस की, एक तो एलएनजी, देखिए एलएनजी क्या होती है, ये आपकी सिलेंडर वाली गैस नहीं है, ये है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये प्राइमरीली मीथेन होता है जिसको हम कूल कर देते हैं एट -160 डिग्री सेल्सियस। इसका बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल है भारत में फर्टिलाइजर के लिए। अगर लंबे समय तक मान लीजिए कि कतर से हमारा जो आधा एलएनजी है ये कतर देश से ही आता है और ये स्ट्रेट ऑफ हरमूज से आया करता था, वहां पे अब सिंस प्रॉब्लम आ रही है तो एलएनजी इंपोर्ट सिंस भारत के इंपैक्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन यहां पर यह भी आ रहा है कि भारत का खाद फर्टिलाइजर क्या ये प्रोड्यूस कर पाएगा लार्ज क्वांटिटी में या नहीं, क्योंकि एलएनजी का बड़ा रोल होता है इसमें। फिर एलएनजी के अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है जो पूरे भारत में यूज की जाती है कुकिंग गैस सिलेंडर्स में, ये है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और अभी के लिए लोग जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं इनका क्रंच महसूस कर रहे हैं। अगर ये वॉर इसी तरीके से आगे चलती है, क्योंकि अभी ईरान ने ये भी अनाउंसमेंट करी है, अभी तो ये यूएस के अगेंस्ट और फ्रंट ओपन करेंगे जहां पे इनको लगता है यूएस कमजोर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे आज ये न्यूज आई है कि एक ईरान लिंक्ड हैकर ग्रुप ने एक बड़ा साइबर अटैक किया है यूएस मेडाक जायंट स्ट्राइकर पर। इससे देखिए जो भी डिवाइसेस यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून को, ये डिसरप्ट हो चुके हैं। और आने वाले समय में बताया जा रहा है कि ईरान बहुत सारे साइबर अटैक्स लॉन्च करने वाला है अगेंस्ट यूएस एंड इजराइल। जो यूएस और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ईरान को इन साइबर अटैक्स में रशिया और चाइना का सपोर्ट है। ये दोनों देश ईरान का यूज करके टेस्ट करना चाहते हैं कि कितनी वेव साइबर अटैक्स की यूएस और इजराइल झेल पाएंगे। और चिंता की बात यह है कि एशिया में जो लार्ज स्केल एलएनजी बायर्स हैं, मैं अगेन यहाँ पे रिपीट करूंगा, भारत में अभी के लिए जो सिलेंडर्स की बात हो रही है ना, उसमें हम फोकस कर रहे हैं एलपीजी पर। अभी एलएनजी क्राइसिस असल में देश ने फेस किया नहीं है। अगर देश लार्ज स्केल पर फर्टिलाइजर नहीं बना पाया तो किसान बड़े स्केल पर खाना कैसे उगाएंगे।
ऑलरेडी मैं देख पा रहा हूं, यहाँ पे आप देख पाओगे चाइना के मीडिया ने रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है कि एशियन एलएनजी बायर्स प्रिपेयर फॉर मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स टू लास्ट फॉर मंथ्स। ये मान के चल रहे हैं कि अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है मिडल ईस्ट में ये कई महीने चल सकती है, तो इसीलिए एलएनजी बायर्स इस वक्त कहीं से भी मार्केट में इनको एलएनजी दिख रही है, चाहे ऑस्ट्रेलिया बेच रहा है, कनाडा बेच रहा है, कहीं से भी इनको सप्लाई दिख रही हैं, लार्ज स्केल परचेज किया जा रहा है, चाहे थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, जो बाकी आसियान देश हो, चाइना हो। चाइना एक्चुअली देखिए कच्चे तेल को रिफाइन करके जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं ये एक्सपोर्ट किया करता रहा। चाइना ने ये काम रोक दिया है। चाइना कह रहा है कि अभी के लिए बस इनके जो देश की प्रायोरिटी है, देश की नीड्स है, ये सबसे आगे है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ब्लूमबर्ग मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया बांग्लादेश यूरिया फर्म्स शट यूनिट्स आफ्टर वॉर कट्स एलएनजी फ्लो। बांग्लादेश में इन पर्टिकुलर ऑलरेडी आप अगर देखो एलएनजी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और ये सिचुएशन अभी तो मैं आपको बता रहा हूं वॉर के 13वें दिन में हम देख रहे हैं। ट्रंप ने कैटेगोरिकली कहा था कि ये वॉर 30 दिन तो आराम से चलेगी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 30वें दिन तक कच्चे तेल के प्राइसेस कहां तक पहुंच चुके होंगे, जो ईरान ने वार्निंग दी है कि $200 पर बैरल ये पहुंचा देंगे। जो कुकिंग गैस के प्राइसेस हैं ये देखने होंगे कहां तक पहुंचते हैं। अगेन मैं यहां पे जेन्युइनली जानना चाहूंगा आप सब लोगों से कि सिलेंडर जो है कुकिंग गैस सिलेंडर, इसके प्राइसेस को लेकर, इसकी अवेलेबिलिटी को लेकर आप लोग ग्राउंड लेवल पर क्या क्या चीजें फेस कर रहे हैं, व्हाट आर यू फेसिंग। क्योंकि देखिए कुछ पॉजिटिव न्यूज भी आ रही है कि सरकार अपनी तरफ से 25% प्रोडक्शन बढ़ा रही है इन सिलेंडर्स की, और तरीके से भी हम जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं ताकि ये कुकिंग गैस को हम और इंपोर्ट कर पाएं। बट ग्राउंड लेवल पर क्या हालत है ये आप सब लोग बता सकते हैं। पर्सनली मैंने दिल्ली में ऐसी स्टोरी सुनी है जहां पे लोगों को सिलेंडर काफी दिनों से नहीं मिल पा रहा और वो इलेक्ट्रिक स्टोव या फिर और तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं खाना पकाने के। और रिसेंटली YouGov.com पर एक सर्वे पोस्ट किया गया, वहां पे अमेरिकन से ये पूछा गया था कि आपके हिसाब से जो ये ईरान के साथ वॉर है ये कितनी लंबी चलेगी। क्योंकि अभी वैसे मैं आपको बता दूं, अगर मान के हम चलते हैं कि ट्रंप में या बाकी लोगों में सद्बुद्धि आ जाती है और बिल्कुल ये वॉर इमीडिएटली खत्म कर देते हैं, ट्रंप कहते हैं बस अब तक का सबसे बड़ा टाको तैयार है और बस ये वॉर अब खत्म हो जाती है, उस केस में भी ना ग्लोबल ऑयल सप्लाई कई महीने लेगी रिकवरी करने के लिए। जो डैमेज हो चुका है ना अभी के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रुकने से, ये रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसका नेगेटिव इंपैक्ट आप स्टॉक मार्केट, इन्फ्लेशन, सप्लाई पर हर जगह आप देखने वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। और ये तो मैं बात कर रहा हूं कि अभी की अभी अगर ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होती है तब। बट अमेरिकन से जब पूछा गया कि आपके हिसाब से ये मामला कितना लंबा चलेगा, तो ये लोग साफ साफ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि कई महीने चलने वाली है ये वॉर। यहाँ पे आप देख पाओगे मोर देन हाफ ऑफ अमेरिकन से दे वर नॉट सरप्राइज्ड। इनको कुछ भी सरप्राइज नहीं हुआ जब ट्रंप ने ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक्स कर दिए। ये देखिए यूएसए का एक इतिहास भी रहा है। पिछले 50 सालों में कई कंट्रीज को बिना वजह इन्होंने बम किया है और उसके बाद जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम से पूरी दुनिया ने सफर किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे ओनली 12% से दे वर सरप्राइज्ड। और अजीब बात देखिए, जब अमेरिकन से पूछा गया कि आपको लगता है कि ईरान एक बहुत बड़ा थ्रेट बनने वाला था यूएस के लिए, तो सिर्फ 25% जो अमेरिकन हैं, सिर्फ 25% अमेरिकन जिन्होंने कहा कि हाँ ईरान एक इमीडिएट थ्रेट बनने वाला था यूएस के लिए। बाकी लोग कहते हैं कि हाँ ईरान एक थ्रेट था पर कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था कि इमीडिएटली जाके वॉर हमको शुरू करनी ही थी। और ऑफ कोर्स ज्यादातर अमेरिकन यहाँ पर यह भी कह रहे हैं कि अगर अटैक करना था ईरान को तो कम से कम पार्लियामेंट में कुछ बातचीत कर लेते, बाकी जो कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमपीज हैं, उनसे बातचीत करके डिस्कशन करके वॉर स्टार्ट करते। बट क्लियरली अब मैं देख पा रहा हूं अमेरिकन ने भी ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि ये वॉर होनी ही थी। यहाँ पे काफी बड़े इंटरेस्ट भी शामिल है कई बड़ी कंपनियों के और कई महीनों तक ये वॉर चलेगी। यूएस का अल्टीमेट गोल ही यही है कि ईरान का जो ऑयल है वो भी यूएस कंपनीज के अंडर आ जाए। और अभी तो देखो मार्च 12 आ चुका है ना, सिचुएशन काफी चेंज हो गई है। अमेरिकन को भी समझ में आ गया है कि ईरान बहुत ही आसानी से ये कनकर नहीं कर पाएंगे। 6 मार्च को एक इंटरव्यू हुआ था यूएस में एक व्हाइट हाउस ऑफिशियल का। उनसे पूछा गया कि आप क्या करना चाहते हैं, तो इन्होंने ईरान ऑयल के बारे में ये स्टेटमेंट दी थी, This is a long term because we get such experience, then is ultimately we are not going to have to worry about these issues in the future because we are gonna get all the oil out of the hands of terrorists. तो इनका सिंपल यहाँ पे एक फंडा क्लियर है कि शॉर्ट टर्म के लिए, अब शॉर्ट टर्म कितना होता है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, उसके लिए जितना भी कष्ट होगा वो इसके बाद लॉन्ग टर्म में जो फायदे होने हैं उसके लिए ये बिल्कुल ठीक है, जायज है और ये बिल्कुल ये करना चाहते हैं। यहाँ पे ये सब ऑयल ये चाहते हैं कि आतंकवादियों के हाथ से ये निकाल लें। सो क्लियरली दिस कॉन्फ्लिक्ट इज श्योर टू लास्ट अ वेरी लॉन्ग टाइम और उम्मीद यही है कि भारत और सोर्सेज से अपने जो एनर्जी नीड्स हैं ये पूरा करना स्टार्ट कर दे एंड एज अ कंट्री वी शुड प्रोबेबली बी रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी इन द फ्यूचर। कुछ अपडेट्स आती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा।